रवां माह आने वाले बिजली के बिलों ने अवाम की चीखें निकलवा दी हैं। पाकिस्तान के बेशतर शहरों में अवाम बिजली के बिलों में ओवर बिलिंग की शिकायत कर रहे हैं और बिजली के बिलों में इस्तेमाल शुदा यूनिट्स की तादाद और इसके एवज वाजिबुल अदा रकम से मुतमईन नहीं हैं। जहां एक तरफ वजीर आजम ने नेपरा को ओवर बिलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी है, वहीं दूसरी तरफ FIA भी बिलों में जायद यूनिट शामिल करने वाले अफसरान के खिलाफ मुतहर्रिक है। ताहम सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई सारिफिन के बिजली के बिलों में इजाफी यूनिट शामिल किए गए हैं। वजीर तवानाई अवैस लगारी के मुताबिक बिजली के सारिफिन की ओवर बिलिंग और ओवर चार्जिंग की शिकायत का ताल्लुक दरअसल मुख्तलिफ स्लैब से है। मसलन अगर कोई सारिफ 200 से कम यूनिट इस्तेमाल करता है तो इसका बिल उस वक्त कई गुना बढ़ जाता है जब ये यूनिट 201 हो जाएं। इससे इस सारिफ की स्लैब तब्दील हो जाती है और फिर इसे ज्यादा बिल अदा करना पड़ता है। ताहम पाकिस्तान में पावर सेक्टर पर गहरी नजर रखने वाले तज्जियाकार आमिर राव के मुताबिक बिजली के जो सारिफिन लगातार 6 माह तक 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं वो प्रोटेक्टेड या महफूज कैटेगरी में आ जाते हैं और उनको सरकार की तरफ से रियायत मिलती है। मुबस्सरीन इस मामले में एक मुतनाज़ा कानून की तरफ भी इशारा करते हैं जिसके मुताबिक अगर 6 माह में एक बार भी किसी का बिल 200 यूनिट से बढ़ गया तो फिर ऐसे में इन सारिफिन से सब्सिडी यानी रियायत छीन ली जाती है। मगर बहुत से सारिफिन बिजली के बिलों से मुतालिक ऐसे सख्त कवायद और जवाबित से लाइल्म रहते हैं और न ही इस बारे में सारिफिन को ज्यादा आगाही दी जाती है। ताहम बिजली के बिलों में इजाफी यूनिट शामिल करना या सारिफिन की ओवर बिलिंग का मामला कोई नया नहीं है। नेपरा ने गुज़िश्ता बरस जुलाई और अगस्त में भी ओवर बिलिंग, बेज़ाब्तगियों और गैर कानूनी इक़दामात पर बिजली की तक़सीमकार कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया था। ताहम नेपरा हुक्काम के मुताबिक वो अपने इख्तियारात की हुदूद में रहते हुए अपने तौर पर ये कोशिश करते हैं कि सारिफिन की शिकायत का इज़ाला हो सके और बेज़ाब्तगियों पर बिजली की तक़सीमकार कंपनियों पर जुर्माना आयद हो सके। ताहम उनका कहना था कि बिजली के सारिफिन की ओवर बिलिंग पर किसी को गिरफ्तार करना FIA और दीगर इदारों के दायरा इख्तियार में आता है। मगर इस शोबे के माहिरीन ने इस जानिब भी इशारा किया है कि नेपरा अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए सारिफिन को बर वक्त रिलीफ दे सकता है। सारिफिन के मुताबिक नेपरा न सिर्फ ये कि बिजली की तक़सीमकार कंपनियों के बैंकों से पैसे रुकवा सकता है बल्कि इसके अहकामात पर अमल दरामद न करने पर इन्हें हुकूमत समेत कटहरे में भी खड़ा कर सकता है। ताहम उनके मुताबिक सारिफिन के हुकूक को यकीनी बनाने की बजाय नेपरा सिर्फ सरकारी दायरों में घूम रहा है और ये कहकर बरी जिम्मा हो जाता है कि खत लिख दिया है। ताहम नेपरा हुकाम के मुताबिक उनके पास सारिफिन को रिलीफ देने के लिए गुंजाइश मौजूद है और उनका इदारा शिकायत की सूरत में काफी हद तक आज़ादी और मेरिट पर कार्रवाई अमल में लाता है। मगर नेपरा एहलकार का कहना था कि मुल्क भर में रिहायशी और कमर्शियल इस्तेमाल के लिए बिजली की जरूरत पूरी करने वाले सोलर सिस्टम्स की वजह से तक़सीमकार कंपनियों के अहदाफ मुतासिर हुए हैं जिनका बोझ किसी न किसी तौर पर आम सारिफिन पर मुंतकिल होता है। यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि सारिफिन बिजली के बिल में मौजूद यूनिट्स की तस्दीक कैसे कर सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक कोई भी सारिफ अपने बिजली के बिल की ये जांच कर सकता है कि आया इसके इस्तेमाल शुदा बिजली के यूनिट्स की तादाद और वाजिबुल अदा रकम दुरुस्त है। बिजली के बिल में आपके मीटर की पुरानी यानी गुज़िश्ता माह की रीडिंग और इसके साथ साथ नई यानी रवा माह की रीडिंग दी जाती है। रीडिंग की तस्वीर भी मौजूद होती हैं। ये ज़रूरी है कि मीटर की इन दो रीडिंग्स के बीच 30 रोज से ज़्यादा का वक्फा ना हो। दोनों रीडिंग्स के फ़र्क के ज़रिए एक सारिफ ये मालूम कर सकता है कि इसने गुज़िश्ता माह कितनी बिजली इस्तेमाल की। इसी तरह सारिफ मीटर की रीडिंग और बिजली के बिल पर यूनिट्स देखकर मसनूई तौर पर या गलती से शामिल किए गए इजाफी यूनिट्स की निशानदही कर सकते हैं। आपके बिजली के बिल के कॉलम नंबर 9 में बिजली के मीटर की रीडिंग दी गई होती है। ये रीडिंग महीने में एक बार ही की जाती है। अगर आपको ये मालूम है कि आपके मीटर की रीडिंग नहीं की गई तो आप इसकी इतला अपने इलाके में वाक़ बिजली के दफ्तर में दे सकते हैं।
नेपरा के मुताबिक हर माह बिजली के मीटर की रीडिंग ली जाती है और अगर किसी सारिफ को लगे कि उनके मीटर की रीडिंग नहीं ली गई तो वो अपने इलाकाई दफ्तर राब्ता कर सकते हैं। नेपरा के मुताबिक मीटर रीडिंग की तस्वीर लेना लाजिम है और इस तस्वीर को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाता है और इसके जरिए बिलिंग से मुतालिक शिकायत हल की जाती हैं। कवानीन के तहत कोई सारिफ मीटर रीडिंग और बिलिंग से मुतालिक शिकायत नेपरा को भी दर्ज करवा सकता है। अगर आपकी रीडिंग में बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है तो फिर आपके आइंदा बिल में ज़्यादा या बहुत कम बिल आ सकता है। किसी भी सूरत में इसकी दुरुस्तगी कराना ज़रूरी है। यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि आखिर बिजली तकसीमकार कंपनियां किसी सारिफ के बिल में इजाफी यूनिट क्यों शामिल करती हैं। मुबस्सरीन के मुताबिक बिजली की तकसीमकार कंपनियां अपनी रिकवरियां यकीनी बनाने के लिए मफरूज़े की बुनियाद पर सारिफीन के बिजली के बिलों में इजाफी यूनिट शामिल करती हैं। उनके मुताबिक एक सारिफ मीटर की रीडिंग के बाद बिजली के बिल पर यह देख सकता है कि कहीं यूनिट डिडक्शन की मद में इसके बिल में ज्यादा यूनिट तो शामिल नहीं किए गए हैं। इसे यूनिट पार करना भी कहा जाता है। मीटर रीडर इस मफरूजे की बुनियाद पर ये यूनिट शामिल करता है कि इस खास मीटर का गुज़िश्ता साल जुलाई में बिल ज्यादा था तो अभी क्यों कम आया है। उनके मुताबिक मीटर रीडर ये फर्ज कर लेता है कि या इस सारिफ का मीटर दुरुस्त नहीं चल रहा या वो सारिफ को बताते हैं कि मीटर स्लो है और ये उल्टा लटका हुआ है। उनके मुताबिक ये कंपनियां लाइन लॉसेस और बिजली चोरी करने वाले सारिफीन के बिल भी उन सारिफीन से वसूल करती हैं जो पहले से ही बिल अदा कर रहे होते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।